नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में चंद्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और चंद्रमा की स्थिति को देख करके हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति को आप अपनी कुंडली से भी देख सकते हैं और अपने हाथ की रेखाओं से भी देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके हाथ की रेखाओं के आधार पर चंद्रमा को कैसे जाने, कैसे पहचाने। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। आज हम आपके हाथ की रेखाओं के, आपकी हथेलियों के माध्यम से चंद्रमा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाथ में चंद्रमा होता कहाँ है और इस पर्वत का महत्व क्या है। देखिए, आपकी हथेलियों में जो ये बुध का पर्वत है, इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये चंद्र के पर्वत का हिस्सा है। ये हथेली के जड़ को स्पर्श करता है। बुध पर्वत के नीचे का जो इलाका है, हथेली के किनारे, वो चंद्रमा का इलाका है और ये हथेली के जड़ को स्पर्श करता है। इस पर्वत से व्यक्ति के मन और आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। किसी व्यक्ति का हाथ देख करके आप चंद्रमा के माध्यम से जान सकते हैं कि उसका मन कैसा है और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। चंद्रमा के पर्वत से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी जान सकते हैं। जीवन में अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं को समझ सकते हैं। ये पर्वत व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति के सोच को बताता है। आपका बेसिक स्वभाव कैसा है, आपके सोचने का तरीका कैसा है, ये बात आपके हाथ का चंद्र पर्वत बता देता है। चंद्रमा के पर्वत पर हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। धन की हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई पुरानी समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कर्ज की समस्या में सुधार होगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। चंद्रमा का पर्वत हाथ में कहाँ होता है ये तो आपने जान लिया। अब चंद्रमा के पर्वत से कौन कौन सी बातें जान सकते हैं। अगर चंद्रमा का पर्वत उभार लिए हुए है, उभरा हुआ है, तो बहुत उत्तम होता है। ऐसे लोगों का मन काफी मजबूत होता है और चंद्रमा का पर्वत अच्छा है तो सोचे हुए काम को करने की ताकत इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर चंद्रमा का पर्वत ज्यादा उभार लिए हुए है तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा कल्पना में रहता है। इनकी ज्यादातर योजनाएं धरी रह जाती हैं, क्रियान्वित नहीं हो पाती, ज्यादातर योजनाएं एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। अगर चंद्रमा का पर्वत दबा हुआ है तो ये मन को कमजोर करता है, व्यक्ति हमेशा मलिन रहता है, हमेशा उसके मन में थोड़ी बहुत उदासी बनी रहती है। चंद्रमा का पर्वत अगर दबा हुआ है तो व्यक्ति ज्यादातर नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, उसके मन में निगेटिव विचार ज्यादा रहते हैं। हस्तरेखाओं में पर्वत पर पाए जाने वाले चिन्ह बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं। तो चंद्रमा के पर्वत के चिन्ह क्या बताते हैं? चंद्र पर्वत पर अगर बहुत सारी रेखाएं हों, छोटी छोटी ढेर सारी रेखाएं हों, तो ये व्यक्ति को चिंतित बनाए रखती हैं, व्यक्ति के मन में चिंता पैदा करती हैं। हालांकि ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव भी होते हैं, ऐसे लोग बड़े रचनात्मक भी होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर क्रॉस है तो व्यक्ति को जल से भय होता है। चंद्र के पर्वत पर क्रॉस होने का मतलब है कि व्यक्ति जल में डूब सकता है, जल से खतरा होता है, इस बात को लेकर सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है, मेंटली कमजोरी बहुत ज्यादा होती है। अगर चंद्र के पर्वत पर क्रॉस हो या चंद्र के पर्वत पर अगर कालापन है तो मानसिक बीमारी होने की संभावना व्यक्ति के जीवन में रहती है। अगर चंद्र के पर्वत पर वर्ग बना हुआ हो, स्क्वायर बना हुआ हो, तो व्यक्ति हर तरह के दुर्भाग्य से बच जाता है, हर तरह के अनिष्ट से रक्षा होती है। अगर आपके हाथ में चंद्रमा का पर्वत अच्छी सूचना नहीं दे रहा है तो क्या उपाय करें, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चिंताएं बढ़ सकती हैं, ऑफिस में विवादों से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपके हाथ में चंद्रमा का पर्वत अच्छा नहीं है, अगर आपके हाथ में चंद्रमा का पर्वत खराब है तो क्या उपाय करें? पूर्णिमा का उपवास जरूर रखें, और जब आप पूर्णिमा का उपवास रखेंगे तो जल और फल का सेवन करेंगे। चंद्रमा अगर खराब है तो भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करेंगे। चांदी के पात्र से जल पीने का प्रयास करेंगे। रात में देर तक न जगें। भोजन में दूध वाली चीजों का प्रयोग बढ़ा दें। दूध, दही, छाछ, इसका प्रयोग ज्यादा करें। अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करें। और एक मून स्टोन, जिसको हिंदी में चंद्रकांत मणि कहते हैं, एक मून स्टोन अवश्य धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शिव जी की पूजा और ध्यान करते हैं तो आपका गड़बड़ चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन की हानि हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा।
करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि आपके हाथ की रेखाओं में चंद्रमा का स्थान क्या है और 12 राशि के लोगों के लिए दिन कैसा जाने वाला है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ की चिंता रहती है, व्यर्थ की मानसिक चिंता से परेशान हैं, तो रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और इसके बाद शिवलिंग पर चंदन लगाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो छोटी छोटी बातों की जो चिंताएं हैं वो चिंताएं दूर हो जाएंगी। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।